हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे पेरिविंकल प्लांट के बारे में, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कैरेंथस रोजस कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कवर करेंगे ये सारा आपको बताऊंगी मैं। क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट एंड सॉइल, प्रोपोगेशन, केमिकल कंस्टिट्यूट, मेडिसिनल यूजेस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड कंक्लूजन। हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन मतलब पेरिविंकल का इंट्रो मतलब परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद उसका बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बॉटेनिकल यानी उसकी कोई क्लास होती है, उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन लेंगे। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी, उसके आकार के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट एंड जलवायु, क्लाइमेट मतलब होता है कि जलवायु एंड उसके सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपोगेशन, हम किस तरीके से उसको उगा सकते हैं। इसमें कुछ एल्कोइड्स होते हैं जैसे केमिकल कंस्टिट्यूट के बारे में पढ़ेंगे हम। मेडिसिनल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड कंक्लूजन। पेरिविंकल का बॉटेनिकल नाम कैथेरेंथस रोजस है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट। ये एक मेडिसिनल प्लांट में से एक है जो एक एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एपोसाइनेसी फैमिली, हम उस फैमिली को कहते हैं जिसके प्लांट को तोड़ने पर हल्का सा लेटेक्स या दूधिया कलर हमको मिलता है, उसी को एपोसाइनेसी फैमिली में काउंट कर दिया जाता है, या पीली कनेर इसमें इंक्लूड है। इट इज कॉमनली नोन एज मदघसार। जनरली इसको क्या कहा जाता है, मदघसार कहा जाता है, पेरिविंकल कहा जाता है, या सदाबहार कहा जाता है। ये हर मौसम में उग सकता है, राइट। द प्लांट इज नेटिव टू द मदघसार। स्थानीय लैंग्वेज में इसको मदघसार कहते हैं। और जो ये कल्टीवेटेड होता है सब ट्रॉपिकल कंट्रीज एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज में कल्टीवेटेड होता है। सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, हम उस कंट्रीज को कहते हैं जहां पे ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। एंड ट्रॉपिकल एरियाज, हम उस एरियाज को कहते हैं जहां का रीजन बहुत ज्यादा हॉट होता है, राइट, इंक्लूडिंग इंडिया उनमें से एक है। It is a highly value for the ornamental beauty as well as its medicinal properties. इस प्लांट का सबसे ज्यादा जो हाई वैल्यू है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के चक्कर से है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि इस प्लांट को ऑर्नामेंटल ब्यूटी के लिए भी यूज किया जाता है, राइट। द प्लांट इज द रिच सोर्स ऑफ द सर्वल बायोलॉजिकल एक्टिव एल्कोइड्स। इस प्लांट में रिच सोर्स में एल्कोइड्स मिलते हैं हमको, जिसका यूज मॉडर्न मेडिसिन में हो रहा है, राइट। बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म। प्लांटी मतलब पादप जगत से है, जितने पेड़ पौधे इनको किंगडम प्लांटी मान देंगे। डिवीजन एंजियोस्पर्म, जिसको आवर्तविधी पौधे कहते हैं, ऐसे पौधे जिनमें फ्लावरिंग होती है और अंदर से सीड निकलते हैं, इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, आपको बताया था मैंने, डाइकोट एंड मोनोकोट एंड डाइकोट। ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लास क्या है, डाइकोटिनेसी, राइट। ऑर्डर क्या है, जैंथिनेल्स। फैमिली एपोसाइनेसी, जीनस कैथेरेंथस एंड स्पीसीज कैथेरेंथस रोजस। बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर दी जाए तो पेरिविंकल एक सदाबहार या पेरेनियल हर्ब होती है। हर्ब मतलब होता है कि जड़ी बूटी होती है या झाड़ी होती है, जिसकी जो हाइट होती है लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। जो प्लांट की पूजेस होती है, इसमें जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट बेसिकली क्या होता है कि ग्राउंड से अटैच होती है, लाइक जैसे मूली होती है, हमारे पास गाजर होती है, तो ये सेम वैसी टाइप रूट पाई जाती है इसमें, जो प्रोड्यूस करती है न्यूमेरस ब्रांचेस। ऑब्वियसली जैसे जैसे जमीन के अंदर जाएगा तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस अंदर को निकलेगी, जड़ें निकलेगी, जिससे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट भी कहते हैं। जो लीव्स होती है वो अपोजिट होती है, सिंपल ग्लॉसी एंड डार्क ग्रीन। जो फ्लावर होते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, शालवर शेप होते हैं। शालवर शेप हम उसको कह सकते हैं, जैसे कस्तरी नुमा शेप होता है, कि जैसे फूल होता है वो गोला आकार में होता है, बहुत ही अच्छा शेप होता है इसका, जैसे आप पेरिविंकल का फ्लावर दिखना हो। एंड इसका जो शेड प्रेजेंट होता है, पेरिविंकल हमको मिल सकता है कहीं जगह पे, व्हाइट भी मिल सकता है, पिंक भी मिल सकता है एंड पर्पल भी मिल सकता है, राइट। पेरिविंकल के जो फ्रूट होते हैं वो पेयर फॉलिकल में प्रेजेंट होते हैं। पेयर फॉलिकल इन द सेंस फलियों के रूप में होते हैं, जिनके अंदर से बहुत सारे न्यूमेरस सीड हमको मिलते हैं। जैसे आप मटर को देख सकते हैं तो उसके अंदर हमको सीड बहुत सारे मिलते हैं। सेम ये पेरिविंकल भी उसी की तरह है।
पेरिविंकल प्लांट को बेसिकली मध घासर कहा जाता है, बट ये ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल रीजन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है। इंडिया में इसकी कल्टीवेशन या आप इसकी खेती कर सकते हैं गार्डन में, एग्रीकल्चर फील्ड में और मेडिसिनल फार्म में की जाती है, बिकॉज इसका फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा अधिक है, राइट। पेरिविंकल की मॉर्फोलॉजी, तो इसमें टैप रूट सिस्टम होता है या मूसला जड़ किसे कह सकते हैं, कि जो रूट होती है वो अंदर जमीन तक जाती है। डीप पेनिट्रेटिंग रूट होती है, बहुत ज़्यादा अंदर घुसी होती है। एंड सर्वल लेटरल ब्रांचेस, इसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस भी निकलती है, लाइक जैसे मूली वगैरह है तो इसमें आपने बहुत सारी ब्रांचेस या इसकी जो रूट होती है वो बहुत डीप होती है, जमीन तक जाती है। इसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है कि इरेक्ट ब्रांचेस एंड सिलेंड्रिकल। इरेक्ट मतलब क्या होता है कि लंबी सी होती है या आपका ओवल शेप में होती है, या सिलेंड्रिकल बेलनाकार हो सकती है। एंड इसका जो कलर होता है वो स्मूथ ग्रीन कलर हमको प्रेजेंट मिल सकता है। इसको तोड़ने पर एक मिल्की लेटेक्स हमको मिलता है, मतलब दूधिया कलर। इसकी पत्तियों को तोड़ने पर हमको दूधिया कलर मिलता है। बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि ये एक पीली कनीर फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो लीव्स होती है वो सिंपल एंड अपोजिट होती है। एंड इसकी जो लीव्स होते हैं वो इलिप्टिकल मतलब होता है कि ओवल आकार की होती है, एवलॉन्ग इन शेप में होती है, राइट। एंड इसमें जो इसकी जो पत्तियां हैं उसमें डार्क ग्रीन कलर अपीयर होता है, वह बहुत हल्का हल्का मिडरिप भी हमको प्रेजेंट मिलता है। प्रोपगेशन, तो पेरिविंकल जो प्रोपोगेटेड होता है वो किसके थ्रू होता है, सीड के थ्रू होता है। जितना ज़्यादा हम सीड फेंकेंगे तो उसमें अच्छा प्रोपोगेशन होगा। एंड इसमें जो फ्रेश सीड होता है वो मतलब जो जर्मिनेशन होती है फ्रेश सीड की वो अच्छी फेवरेबल कंडीशन, मतलब जितना ज़्यादा हम फ्रेश सीड लेंगे उससे कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड नर्सरी जो सीडलिंग होती है किसी भी प्लांट की उसको डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी मेन फील्ड में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको कि स्टेम कटिंग कहा जाता है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है किसी भी प्लांट को मेंटेन करने की, ताकि वो जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर या बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बन सकता है, या दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, उसके ब्रांचेस वगैरह ग्रो होती है। तो स्टेम कटिंग से भी या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी हम इसको प्रोपोगेटेड कर सकते हैं, राइट। पेरिविंकल में एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूट, तो पेरिविंकल में मोर देन एडोल एल्कोइड्स 100 होते हैं, या पेरिविंकल में 100 से ज़्यादा एल्कोइड्स पाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है आपका विंड क्रिस्टाइन, विंड ब्लास्टीन, अजमेलिसिन, सर्पेंटाइन, कैथारेंथीन एंड विंडोलाइन। ये ऐसे एल्कोइड्स होते हैं जो कैंसर के पेशेंट में यूज़ किए जाते हैं। ये एक कीमोथेरेपी का वर्क भी करती है। मेडिकल यूजेस, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स का एक सोर्स होता है। इसका यूज़ ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ल्यूकेमिया मतलब ये क्या होता है कि हमारी जो बोन मैरो होती है उसमें जब WBC बढ़ जाती है तो ये उसमें भी ट्रीट करता है। इसके अगेंस्ट हॉजकिन लिम्फोमा में भी किया जाता है। वही कि जब हमारा ब्लड प्रेशर या कैंसर की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके ट्रीट के लिए भी यूज़ किया जाता है। हाइपर टेंसर को कंट्रोल करता है। एंड पेरिविंकल का जो यूज़ है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जितने डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जैसे कुछ एल्कोइड्स निकालने में यूज़ किया जाता है। एल्कोइड्स लाइक जैसे उनके तेल है या उसमें कुछ अच्छे न्यूट्रेंट है तो ये एक्सट्रैक्ट करके एल्कोइड्स बनाया जाता है जो कि कैंसर रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पेरिविंकल की आर्थिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो पेरिविंकल इंडिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिनल क्रॉप है, क्रॉप में से एक है, मतलब औषधीय फसलों में से एक है। बिकॉज क्योंकि इसके अंदर बहुत ही वैल्यूबल एल्कोइड्स या आप कह सकते हो कि कीमती रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिनका यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इस क्रॉप में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जिसे दवा बनने वाली कंपनियों में माना जाता है बहुत ही हाई डिमांड है।
इसके साथ साथ ये क्या होता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट या विदेशों में भी इसको बहुत ज़्यादा बेचा या खरीदा जाता है। कंक्लूजन यही है इसका कि मॉडर्न साइंस में पेरिविंकल को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट माना जाता है, बिकॉज इसमें मिलने वाले जो एल्कोइड्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल या मॉडर्न साइंस के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। एंड इस प्लांट की जो एडेप्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में खुद को ढाल सकता है और ग्रो कर सकता है। इसकी जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो हाई फार्मास्यूटिकल वैल्यू की वजह से यह किसान तथा मार्केटों के लिए इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट होता है, मतलब कि आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद और अच्छी फसल बनाती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो एक मेडिसिनल प्लांट के साथ। तब तक सबको थैंक यू सो मच। बाय बाय।